अब आइए हम सदर मोहतरम के हुजूर में पहुंचना चाहते हैं, लेकिन दो चार शेर मैं चाहता हूं कि आपको आमादा कर लिया जाए सदर मोहतरम को सुनने के लिए। सदर मोहतरम की शिरकत बनारस में पहली बार नहीं हो रही है। शायद आपको याद हो कि इंडो पाक मुशायरा जो आखिरी बनिया में हुआ था उसमें हमारे सदर मोहतरम की शिरकत थी। लोहता में जो मुशायरा हुआ था उसमें हमारे सदर मोहतरम की शिरकत थी। कोयला बाजार में जो मुशायरा हुआ था उसमें हमारे सदर मोहतरम की शिरकत थी। आप समझ लीजिए कि बनारस के लोग सदर मोहतरम को कितना चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। उनकी शायरी से पता चलेगा, उनके लहजे से पता चलेगा। आज सारा वक्त उनको मैं दे रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा आमादा कर लूं इन चार मिसरों के साथ। हमारे सरफराज जलालुद्दीन साहब ने कहा था कुछ शेर आप सुना दीजिएगा। मैं तो शायर की हैसियत से होता तो बहुत कुछ सुनाता। बहैसियत नाज़िम मैंने बहुत सारे अपने अशार दौरान निज़ामत आप तक पहुंचा दी हैं, आपकी दुआएं भी मिली। ये चार मिसरे मैं चाहता हूं कि बहैसियत शायर आप तक पहुंचा दूं। और सदर मोहतरम आपकी दुआएं अब मेरे लिए होनी चाहिए। अब तक तो मैं दूसरों के लिए दुआएं कह रहा था करे, और मैं आप लोगों से दुआ नहीं मांगूंगा, आपकी दुआएं खुद पहुंच जाएंगी। वक़ास साहब यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे शाहिद साहब बैठे हैं, मोहतरम अब्दुल समी साहब बैठे हैं, इकबाल भाई बैठे हैं, दानिश साहब, हारून साहब, इश्तियाक साहब। ये बहुत बड़ी जमात है जो बड़े बड़े मजमे पर भारी हो जाती है। कुछ मोहसिन भाई कुछ सुनाना भी बोझ लगता है, कुछ सुनाना भी बोझ लगता है, लब हिलाना भी बोझ लगता है। कुछ सुनाना भी बोझ लगता है, लब हिलाना भी बोझ लगता है। बारे गम से उदास रहता हूँ, मुस्कुराना भी बोझ लगता है। बारे गम से उदास रहता हूँ, मुस्कुराना भी बोझ लगता है। और फरेब इश्क की परछाइयों में रहता हूँ, फरेब इश्क की परछाइयों में रहता हूँ। बिछड़ के तुमसे मैं तन्हाइयों में रहता हूँ। फरेब इश्क की परछाइयों में रहता हूँ, बिछड़ के तुमसे मैं तन्हाइयों में रहता हूँ। निकालना है मुझे मोतियां समंदर से, इसीलिए तो मैं गहराइयों में रहता हूँ। निकालना है मुझे मोतियां समंदर से, इसीलिए तो मैं गहराइयों में रहता हूँ। और ये चार मिसरे आखिरी सुने कि खाने इश्क की तामीर मुकम्मल न हो। शकील भाई सुने, खाने इश्क की तामीर मुकम्मल न हुई, हाँ मेरे ख्वाब की ताबीर मुकम्मल न हुई। खाने इश्क की तामीर मुकम्मल न हुई, हाँ मेरे ख्वाब की ताबीर मुकम्मल न हुई। उसकी तस्वीर हूबहू कभी बनती ही नहीं, उसकी तस्वीर कभी हूबहू बनती ही नहीं। लाख चाहा मगर तस्वीर मुकम्मल न हुई, लाख चाहा मगर तस्वीर मुकम्मल न हुई। और हालात बड़े नाजुक हैं हिंदुस्तान के, बहुत सारे मसले हैं, उस पर खुल के रोशनी तो नहीं डाला जा सकता। लेकिन इंसान से इंसान की जो दूरी हो रही है वो हमारे हिंदुस्तानी तहजीब में नहीं है। और हम जिस मुल्क में रहते हैं हमारे लिए ये हुक्म है कि उसके लिए हुब्बे वतनी का जज्बा होना चाहिए। ये हमारी हदीस और कलाम पाक ने कहा है कि जिस मुल्क में रहो उसके वफादार रहो, और मुसलमान जिस मुल्क में रहेगा वफादार रहेगा। ये किसी को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुल्क में जो उथल पुथल कुछ लोगों ने मचा रखा है उस पर ये दो शेर आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसी मिजाज का हूँ। ये तो मुशायरे का माहौल था, हमें तमाम शायर और शायरात को पढ़वाना था। गज़ल की महफिल थी, गज़ल का माहौल जो मेरा असली मिजाज है, मैं उसके लिए दो शेर सुनाना चाहता हूँ कि चैन से जीना मयस्सर है कहाँ, चैन से जीना मयस्सर है कहाँ, साजिशों से दिल परेशान हो गया। चैन से जीना मयस्सर है कहाँ, साजिशों से दिल परेशान हो गया। नफरतों ने खींच दी ऐसी लकीर, आदमी हिंदू मुसलमान हो गया। नफरतों ने खींच दी ऐसी लकीर, आदमी हिंदू मुसलमान हो गया। मैं फिर से इस शेर को पेश कर रहा हूं कि चैन से जीना मयस्सर है कहाँ, चैन से जीना मयस्सर है कहाँ, साजिशों से दिल परेशान हो गया। नफरतों की खींच दी कैसे लकीर, आदमी हिंदू मुसलमान हो गया। चार मिसरे उसी सिलसिले के देख ले, उसके बाद
हमारे सदर मोहतरम अपना कलाम पेश करें कि मिट रहा, मिट गया नहीं, मिटने नहीं देंगे। जब तक हिंदुस्तान रहेगा हम मिल के रहेंगे। कौमी एकजाती हमारे अंदर है, वो जज्बा है कि मिट रहा तहजीब व मिल्लत का वजूद। मैं बहुत संजीदा गुफ्तगू कर रहा हूँ मोहतरम, आपकी भी दुआएं आनी चाहिए। डाइस तो जिंदाबाद है, इनको दाद देना ही है, इसलिए कि मैंने इनके लिए बड़ा जखीरा इकट्ठा किया था दाद का कि मिट रहा तहजीब व मिल्लत का वजूद, बेगुनाहों पर सितम होने लगा। मिट रहा तहजीब व मिल्लत का वजूद, बेगुनाहों पर सितम होने लगा। अमन व मिल्लत का वतन ये हिंद है। अमन व मिल्लत का वतन ये हिंद है। कौन इसमें नफरतें बोने लगा, कौन इसमें नफरतें बोने लगा।